सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी जैसा कि देख रहे हैं कि आज हम बात करने वाले हैं प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन सामाजिक संस्था द्वारा प्रकाशित प्रबुद्ध भारत कैलेंडर 2025 के बारे में। प्रबुद्ध भारत कैलेंडर 2025 जो कि प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन सामाजिक संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो आज हम इसके जनवरी पेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो जनवरी में कौन कौन सी खूबियां हैं और इसमें हमने क्या क्या समाहित किया है, इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर की तरफ हमने ये लोगो लगाया हुआ है अपना कैलेंडर में, और इस तरफ हमने बाबा साहब और बुद्ध का एक डिज़ाइन यहाँ पर लगाया हुआ है। और ये पूरा हमारा ये हेडर पोर्शन है, पूरा यहाँ से लेके इतना ये पूरा हेडर पोर्शन है, और ये कैलेंडर के सभी पेजों में एक समान है। और फिर इसके बाद हेडर के नीचे हमारी मेन डिज़ाइन शुरू हो जाती है। तो मेन डिज़ाइन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मेन डिज़ाइन में हमने क्या क्या इंक्लूड किया है, कौन कौन सी चीज़ों को इसमें डाला हुआ है। तो मेन डिज़ाइन पर हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने मेन डिज़ाइन में भारत की पहली महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले जी को यहाँ पर डाला है। उन्होंने 1848 में भारत का पहला विद्यालय खोला जो कि बालिकाओं के लिए था, और ये बालिका शिक्षा की दिशा में एक रिमार्केबल अचीवमेंट था, रिमार्केबल स्टैंड लिया था उन्होंने। तो इनको हमने यहाँ पर स्थान दिया है, और जो पहला विद्यालय उन्होंने खोला उसमें उनकी सहयोगी के रूप में माता फातिमा शेख की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इनको भी हमने इनके साथ में जनवरी में स्थान दिया है, और माननीय बहन जी को स्थान दिया है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, भीमा कोरेगांव एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी थी। 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं की सेना को हराया था 1 जनवरी 1818 को। तो उनकी याद में भीमा कोरेगांव का जो विजय स्तंभ है उसको हमने यहाँ पर स्थान दिया है। इसके अलावा माता सावित्रीबाई फुले जी का जो एक कोटेशन है उसको हमने यहाँ पर स्थान दिया है, और इसके साथ ही साथ हमने यहाँ पर न्यू ईयर 2025 इसको भी हमने यहाँ पर स्थान दिया है। तो इस तरह से हमने सभी चीज़ों को लगभग इसमें शामिल करने की कोशिश की है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर डेट के कॉलम में कि डेटों में हमने क्या क्या यहाँ पर इंक्लूड किया है इसमें। तो डेट में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जितने भी हमारे महापुरुष हैं और वीरांगनाएं हैं, या फिर जिन्होंने समाज के लिए कुछ रिमार्केबल काम किया है, वर्क किया है, तो उनको हमने यहाँ पर कॉलम्स में स्थान दिया है, डेट्स में स्थान दिया है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 3 जनवरी को हमने यहाँ पर क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती पड़ती है, तो उनको हमने स्थान दिया है। तो 3 जनवरी यहाँ पर ऑप्शन भी देख सकते हैं। 1831 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्म हुआ था। तो उनकी याद में यहाँ पर हमने सभी के सन दिए हुए हैं। ये हमने एक विशेष काम इसमें कैलेंडर में किया है। जो भी चीज़ हुई है, जिसकी भी जयंती आई है, जिसका भी परिनिर्वाण दिवस आया है, या फिर जिस चीज़ की जब शुरुआत हुई है, तो उसका एक ईयर जो है वो हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। धम्मध्वज दिवस जो 1880 में अनाउंस हुआ था, तो सन को हमने यहाँ पर सभी के साथ में इंक्लूड किया है। तो इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए। और इसके साथ ही साथ कुछ और चीज़ों को हमने यहाँ पर स्थान दिया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे
जो पूर्णिमा है उसको यहाँ पर एक गोले से दर्शाया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो पूर्णिमा है उसको एक गोले से दर्शाया गया है, और जो अमावस्या है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 29 जनवरी को अमावस्या है, तो उसको एक काले गोले से दर्शाया गया है। तो कैलेंडर के हर पेज में अमावस्या और पूर्णिमा को इसी तरीके से दर्शाया गया है। जो डार्क ब्लैक सर्कल है उससे अमावस्या को दर्शाया गया है, जो खाली सर्कल है वाइट कलर का उससे पूर्णिमा को दर्शाया गया है। हर महीने में ऐसा किया गया है। इसके अलावा एक और चेंज इस बार किया गया है, वो चेंज ये है कि कुछ महीने में 2 बार धम्मचक्र भी आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। ये 7 तारीख में भी ये धम्मचक्र दिख रहा होगा और 22 तारीख में भी ये धम्मचक्र दिख रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये अष्टमी के दिन है। बुद्धिज़्म में अष्टमी का विशेष महत्व होता है, ये हमें अवगत कराया गया था। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर धम्मचक्र को डाला है प्रत्येक महीने की दोनों अष्टमियों को। और इसके अलावा यहाँ पर सार्वजनिक अवकाश की एक लिस्ट जो जनवरी महीने में पड़ने वाले अवकाश हैं उसको भी हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। और अगर कुछ महत्वपूर्ण नोट्स किसी को डालने हैं तो वो अपना यहाँ पर नोट कर सकता है। इसके लिए हमने यहाँ पर जगह बनाई हुई है। और इसके बाद यहाँ पर सबसे नीचे कोर टीम हमारी लगी हुई है। कोर टीम के जितने भी सदस्य हैं उनके फ़ोटो हमने लगाए हुए हैं यहाँ पे। तो कुल मिलाकर ये जनवरी का पूरा पेज है। आप सभी को ये अवगत कराना है कि प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन द्वारा प्रबुद्ध भारत कैलेंडर का जो प्रकाशन है वो हर साल किया जाता है, और लगातार पाँचवां वर्ष है ये जब हम लोग इसको प्रकाशित कर रहे हैं। तो हर पेज पर हमने इसको भी लगाया हुआ है कि हम लोग लगातार इसको 5 वर्षों से प्रकाशित कर रहे हैं। यही ये जनवरी का पेज था, और इसी तरह से हम अगले वीडियो में फरवरी का भी और मार्च का भी, हर महीने का इसी तरह से हम लोग उसको देखेंगे आगे। और इसी तरह से हम वीडियो जारी करते हुए हर महीने के प्रत्येक पेज की जानकारी आपके लिए जल्दी ही लाएंगे। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार।